देश भर में आज धूमधाम से मनाई जा रही है ईद। लोग एक दूसरे को गले लगाकर दे रहे हैं ईद की बधाइयां। ईद को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जामा मस्जिद इलाके में पुलिस ने की बैरिकेडिंग। सुरक्षा को देखते हुए गाड़ियों की हुई चेकिंग। राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने दी ईद की मुबारकबाद। एकजुटता को बढ़ावा देने की कही बात। पीएम मोदी की आज उत्तराखंड और राजस्थान में 2 चुनावी रैली। ऋषिकेश में दोपहर 12 बजे पहली जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ऋषिकेश की रैली से गढ़वाल, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार संसदीय सीटों को साधेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी जनसभा में रहेंगे मौजूद। ऋषिकेश के बाद पीएम मोदी गणगौर के मौके पर पहुंचेंगे राजस्थान। दोपहर 3:30 बजे करौली धौलपुर लोकसभा सीट के सिद्धार्थ नगर सिटी में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी की रैली में सीएम भजनलाल शर्मा सहित राज्य बीजेपी के तमाम नेता रहेंगे मौजूद। बीजेपी उम्मीदवार इंदु देवी जाटव ने पक्ष में वोट की करेंगे अपील। पीएम मोदी ने बुधवार को महाराष्ट्र के रामटेक में इंडिया अलायंस पर बोला हमला। पूछा, क्या इमरजेंसी के दौरान खतरे में नहीं थी लोकतंत्र। पीएम मोदी ने विपक्ष पर लगाया अफवाह फैलाने का आरोप। कहा, गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन गया तो इनको लोकतंत्र खतरे में दिखाई देने लग गया। पीएम मोदी ने परिवारवाद पर बोला हमला। कहा, परिवारवादी पार्टियों ने हमेशा संविधान की भावना का अपमान किया। लोग जानते हैं कि कांग्रेस का चरित्र लोकतंत्र विरोधी है। राहुल गांधी की आज राजस्थान में 2 चुनावी रैली। दोपहर 1 बजे बीकानेर लोकसभा सीट के अनूपगढ़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी की दूसरी रैली जोधपुर लोकसभा सीट पर होगी। फलौदी में दोपहर 3:30 बजे कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट की करेंगे अपील। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा, राजस्थान में पूरी तैयारी, 25 की 25 सीट जीतेगी बीजेपी। बीकानेर में चुनाव प्रचार में उतरे विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, हम किसी आतंकी हमले का जवाब बालाकोट, उरी जैसे देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज महाराष्ट्र और एमपी तूफानी दौरा। बीजेपी के पक्ष में मांगेंगे वोट। अमित शाह एमपी के मंडला में दोपहर 1:30 बजे करेंगे जनसभा। रैली से पहले नर्मदा के घाट पर पूजा और सर्किट हाउस के पास रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। मंडला के बाद अमित शाह दोपहर 2:50 पर कटनी पहुंचेंगे। विजयनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना के बाद दोपहर 3:10 पर रैली को करेंगे संबोधित। अमित शाह महाराष्ट्र में करेंगे पहली चुनावी रैली। मराठवाड़ा के नांदेड़ में बीजेपी उम्मीदवार प्रताप पाटिल चिखलीकर के लिए करेंगे वोट की अपील। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में किया सीएम ममता बनर्जी पर जोरदार हमला। कहा, महिला सीएम होते हुए भी संदेश खाली पर पॉलिटिक्स करते शर्म नहीं आई। अमित शाह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी साधा निशाना। कहा, कांग्रेस को शरिया मंजूर लेकिन यूसीसी नहीं चाहिए। अब कांग्रेस को देश नहीं तोड़ने देंगे। औरंगाबाद में गृह मंत्री अमित शाह का बयान। अमित शाह पर तेजस्वी यादव का पलटवार। कहा, गृह मंत्री मुद्दों की बात करने की बजाय हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी झूठ का सहारा लेकर काम कर रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। कहा, बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी। लोकतंत्र में इससे खतरनाक काम क्या हो सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने खोला वादों का पिटारा। विजन डॉक्यूमेंट में जातिगत जनगणना समेत 10 बड़े वादे। अखिलेश यादव का महिलाओं को 33% आरक्षण और फ्री शिक्षा का वादा। मनरेगा मजदूरों को देंगे 450 रुपए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सपा के मैनिफेस्टो का किया स्वागत। कहा, बीजेपी को सबक सिखाएगी जनता। जब अखिलेश 5 साल सीएम थे तब क्यों नहीं करवाई जातिगत जनगणना। ओपी राजभर का निशाना। मैनपुरी से बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह का बयान। पिछली बार अखिलेश के चेले को हराया था, इस बार उनकी पत्नी को हराएंगे। जयवीर सिंह का डिंपल यादव पर पलटवार। मैनपुरी में सपा लड़ने को पूरी तरीके से तैयार। गाजीपुर से बीजेपी ने पारसनाथ राय को दिया टिकट। सपा के उम्मीदवार अफजाल अंसारी से होगी टक्कर। पारसनाथ ने खुद को बताया सिपाही। कहा, सामने कोई भी रहे मैं तो एक सिपाही हूं, सिपाही की तरह लड़ा हूं और आगे भी लड़ूंगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को दी चेतावनी। सरदना की जनसभा में बोले, निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी में ही मिल पाओगे। सीएम योगी ने बिना मुख्तार अंसारी का नाम लिए सपा पर बोला हमला। कहा, पहले इनके नाम से कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, हमने रगड़कर कोर्ट के सामने पेश किया तो पैंट गीली हो गई। बीजेपी की 10वीं लिस्ट में 9 उम्मीदवारों का ऐलान। मैनपुरी में डिंपल यादव को टक्कर देंगे जयवीर सिंह ठाकुर। चंडीगढ़ से किरण खेर का टिकट कटा। संजय टंडन होंगे उम्मीदवार। आसनसोल से एसएस अहलुवालिया को टिकट। आसनसोल से उम्मीदवार बनाए जाने से खुश एसएस अहलुवालिया। कहा, जनता भी भूमिपुत्र चाहती थी। राहुल पर बयान देकर फंसे सीएम मोहन यादव। कांग्रेस बोली, आदिवासियों का अपमान, माफी मांगे सीएम। बीजेपी के गढ़ नागपुर में आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली। सुरेश साखरे के लिए मांगेंगी वोट।
हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता का चुनावी कैंपेन जारी। माधवीलता ने जीत का दिया दावा, कहा हैदराबाद में हम दिखा के रहेंगे। माधवीलता ने मुस्लिम भाइयों और बहनों को ईद की मुबारकबाद दी, कहा इस बार रमजान आपके जीवन में नया उजाला लेकर आए। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू और जनसेना प्रमुख पवन कल्याण का रोड शो, भारी संख्या में रैली में शामिल हुए लोग। उत्तराखंड के रुड़की में हरीश रावत का चुनाव प्रचार कैंपेन के दौरान दुकान पर छोले बनाकर ग्राहकों को परोसा। बिहार का जनादेश बता रहा 40 की 40 सीट एनडीए को मिलेंगी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। बीमा भारती के लिए प्रचार करेंगी पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन। पप्पू यादव बोले वो गठबंधन धर्म निभाएंगी। भोजपुरी स्टार पवन सिंह बिहार के काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आसनसोल से लौटाया था बीजेपी का टिकट। असम के सोनितपुर में मंत्री आतिशी ने किया रोड शो। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी ऋषिराज के लिए मांगे वोट। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पहला इस्तीफा। इस्तीफे के बाद बोले राजकुमार आनंद, भ्रष्टाचार के दलदल में है आम आदमी पार्टी, भ्रष्ट लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। राजकुमार आनंद के इस्तीफे पर बोले सौरभ भारद्वाज, इतना डराया कि छोटे कमरे में छिपाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को तोड़ने की मंशा, सांसद संजय सिंह का बयान। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने पूछा केजरीवाल का जमीर कब जागेगा। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को वैध कहा और राजकुमार आनंद ने उनका साथ छोड़ दिया। रविशंकर प्रसाद ने राजकुमार आनंद को बताया केजरीवाल से पीड़ित, कहा केजरीवाल का असली चेहरा सामने आ रहा है तो उनके साथी असहज महसूस कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के घर आप नेताओं की बैठक, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा, सुनीता केजरीवाल भी रही मौजूद। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा तानाशाह सरकार की हर यातना सहने को तैयार है केजरीवाल। गोपाल राय ने सुनीता केजरीवाल को बताया पार्टी और सीएम के बीच की कड़ी 14 अप्रैल को तानाशाही हटाओ संविधान बचाओ दिवस मनाएगी। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से एक और बड़ा झटका, वकीलों से 5 बार मुलाकात की मांग वाली अर्जी खारिज। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जमकर हुई बमबाजी, टीएमसी के 2 गुटों में हुई झड़प के बाद दोनों तरफ से जमकर चले बमबाजी से इलाके में अफरा तफरी का माहौल, अपने अपने घरों में छिपे लोग, इलाके में की गई पुलिस के जवानों की तैनाती। संदेश खाली केस में ममता सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट से झटका, जमीन कब्जाने, बलात्कार जैसे मामलों की जांच करेगी सीबीआई। कोलकाता हाईकोर्ट का ममता सरकार को आदेश, सीबीआई को जांच में हर तरीके से करे मदद। संदेश खाली की गरीब महिलाओं को अब मिलेगा इंसाफ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिया बयान। तेलंगाना के रंगारेड्डी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 करोड़ 15 लाख के अवैध सिगरेट की खेप बरामद। ट्रक से जा रहा था सिगरेट, पुलिस ने जांच कर जब्त किया। सिगरेट ले जा रहे 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के नोएडा में एक फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग। नोएडा सेक्टर 10 में गोदाम में आग लगने से मची अफरा तफरी, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं, गोदाम में रखा सामान जलकर खाक। हरियाणा के करनाल में मंडी पहुंचने लगे किसान, शुरुआत में गेहूं के खरीद में कमी से मायूसी, किसानों को उम्मीद आने वाले दिनों में फसलों के मिलेंगे खरीदार। गुजरात के तापी में दर्दनाक सड़क हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 3 लोगों की मौत। नवरात्र के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की धूमधाम से हो रही है पूजा अर्चना, सुबह से मंदिरों में लोगों की लंबी कतार लगी। जम्मू कश्मीर के टीटवाल में नवरात्रि पर भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी, मां शारदा मंदिर में लोगों ने की पूजा अर्चना। एलओसी के करीब किशन गंगा नदी के तट पर आरती की गई। आजादी के 75 साल बाद पहली बार हुई गंगा आरती। हिमाचल प्रदेश के धौलाधर में पर्वत पर ताजा बर्फबारी, भारी बर्फबारी से ढका पर्वत, दूर से दिख रहा खूबसूरत नजारा। ओडिशा के बालासोर में चड़क मेला का आयोजन, लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने की भगवान चंदनेश्वर की पूजा। एमपी के सीएम मोहन यादव उज्जैन में सिंधी समुदाय के कार्यक्रम में हुए शामिल, धूमधाम से मनाया गया झूलेलाल जन्मोत्सव। असम के गुवाहाटी में बिहू उत्सव को लेकर वर्कशॉप का आयोजन, सैकड़ों महिलाएं और स्कूली छात्राएं वर्कशॉप में हुई शामिल। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने भारत दौरे को लेकर ट्वीट किया, लिखा पीएम मोदी से मिलने को लेकर उत्सुक हूं। अप्रैल के अंत में भारत आएंगे एलन मस्क, भारत में निवेश और नई फैक्ट्री खोलने पर हो सकती है बातचीत। एलन मस्क नई इलेक्ट्रिक कार प्लांट को लेकर कर सकते हैं ऐलान, एलन मस्क पहली बार आएंगे भारत। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगी भिड़ंत। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। राशिद खान और राहुल तेवतिया ने छीनी राजस्थान के जबड़े से जीत। रोमांचक मुकाबले में गुजरात ने राजस्थान को 3 विकेट से हराया। राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को दिया था 197 रन का लक्ष्य, गुजरात ने आखिरी बॉल में जीत हासिल की। राशिद खान और राहुल तेवतिया ने खेली ताबड़तोड़ पारी, दोनों ने आखिरी 12 बॉल में 35 रन बनाए। कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने गुजरात को अच्छी शुरुआत दिलाई। शुभमन ने 72 और साई सुदर्शन ने 35 रन बनाए।
राजस्थान के लिए रेयान पराग और संजू सैमसन ने जड़ी 50। पराग ने 76 रन और सैमसन ने नाबाद 68 रन की पारी खेली। आईसीसी ने बल्लेबाजों की नई टेस्ट रैंकिंग जारी की। टॉप 10 में 3 भारतीय खिलाड़ी शामिल। ऋषभ पंत 15वें नंबर पर पहुंचे। आर अश्विन का टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में टॉप बरकरार। जसप्रीत बुमराह और ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड दूसरे नंबर पर पहुंचे। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या का इंटरेस्टिंग वीडियो आया सामने। दोनों भाई पूरे परिवार के साथ भक्ति के रंग में डूबे नजर आए। हार्दिक पांड्या अपने भाई कृणाल पांड्या और ईशान किशन के साथ पहुंचे मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर। गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद।